तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे कोई अपनी आंखों में अंजन लगाता है और फिर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार जब साधक विवेक की दृष्टि पाता है तो यह संसार, यह पर्वत, यह वन और पूरी पृथ्वी उसे ईश्वर की महिमा और खजानों से भरी हुई दिखती है। संदेश यह है, दृष्टि शुद्ध हो जाए तो संसार बदल जाता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, गुरु के चरणों की धूल ही सबसे पवित्र अंजन है। यही हमारी आंखों की सारी कमियां मिटाती है और विवेकमयी दृष्टि प्रदान करती है। जब यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है तभी रामचरित का गायन संभव होता है और वही राम कथा हमें संसार के बंधनों से मुक्त करती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सबसे पहले हमें महर्षियों और गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे मोह और संदेह को हर लेते हैं। और उसके बाद सज्जन समाज को प्रणाम करना चाहिए, जो सचमुच गुणों का खजाना है। यह प्रणाम हमें प्रेम और विनम्रता से करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को सफल बनाता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, साधु का चरित्र कपास के समान है। कपास स्वयं दुख सहती है, धूप और वर्षा झेलती है और अंत में दूसरों को वस्त्र प्रदान करती है। ठीक वैसे ही साधु स्वयं दुख सह लेता है, परंतु दूसरों के दोषों को छिपा लेता है। ऐसा साधु ही संसार में वंदनीय होता है और उसका यश जगत में फैलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, संतों का समाज आनंद और मंगल से भरा हुआ है। यह चलता फिरता प्रयागराज है। जहां संत हैं, वहां राम भक्ति की धारा गंगा की तरह बहती है और वहां ब्रह्मज्ञान की चर्चा हर मन को सरस बना देती है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, संत समाज में धर्म की बातें होती हैं, पुण्य कर्मों की चर्चाएं और देव कथाएं गूंजती रहती हैं। इन्हें सुनने से कलयुग के दोष मिट जाते हैं और हर किसी के जीवन में आनंद और शांति उतर आती है। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज का विश्वास अक्षयवट के समान अचल और स्थिर है। यह हर समय हर जगह उपलब्ध है। जो व्यक्ति श्रद्धा और आदर से संतों की सेवा करता है, उसके सारे दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समाज का प्रभाव अकथनीय और अलौकिक है। इसका पूरा वर्णन करना असंभव है, लेकिन इसका फल प्रत्यक्ष मिलता है। साधु संग करते ही मनुष्य का जीवन बदल जाता है, मन शुद्ध होता है और आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है।